हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही शिक्षण संस्थान रियल एजुकेशनल एकेडमी बसंतपुर गौस। और हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर हो जाएगी ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति और प्रश्नावली 8.2 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आप प्रश्न बोर्ड पर देख रहे हैं कि बोर्ड पर प्रश्न लिखा हुआ है और इस चैप्टर में जितने भी एक के अंतर्गत जो क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चनों का मान ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। प्यारे स्टूडेंट्स, मान निकालने के लिए हमको दिया हुआ है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप एक क्वेश्चन आप बनाना सीख लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न होंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत मान निकालने वाला वह प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आप करना सीख जाइएगा। तो अभी हमको करना क्या है, तो इसमें हमको सिर्फ साइन 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए और कॉस 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जहां साइन 60 डिग्री की मान जो है उस 60 डिग्री की जगह पर हम रखेंगे रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान रखेंगे रूट अंडर 3/2 और जहां कॉस 30 डिग्री का मान है वहां रखेंगे हम रूट 3/2 कॉस 30 डिग्री के लिए। तो इतना आप समझ रहे हैं और इतना अगर आप जान रहे हैं कि जहां 60 डिग्री होगा वहां रखेंगे रूट 3/2 और जहां कॉस 30 डिग्री होगा वहां रखेंगे रूट 3/2। ऐसा क्यों? क्योंकि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री संगत सारणी की वजह से, त्रिकोणमितीय अनुपात की वजह से इसका मान बराबर होता है। तो इसका उपयोग करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे हल बराबर और क्या दिया हुआ है, तो साइन 60 डिग्री का। अभी हम जस्ट बताए हैं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान रूट 3/2 होता है। तो रूट 3/2 और ये इंटू का चिन्ह है यानी गुना का होगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है रूट 3/2। तो साइन 60 डिग्री के लिए रूट 3/2 और कॉस 30 डिग्री के लिए रूट 3/2। तो ये मान कंप्लीट हुआ। अब प्लस है तो प्लस। अब हमको रखना है साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 रखे और यहाँ इंटू है तो इंटू। फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 यानी 1/2। तो साइन 30 डिग्री के लिए 1/2 रखे और कॉस 60 डिग्री के लिए भी 1/2 रखे। इस बात की जानकारी आपको पहले की वीडियो में हम बता चुके हैं कि साइन 0 से लेकर 90 के बीच में उसका मान कितना होता है और कॉस 0 से लेकर 90 के बीच का मान कितना होता है। उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उसी तरह से कॉस 0 30, 45, 60 और 90। अगर यह जानकारी आप अगर ले लेते हैं तो यह क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए फिर भी इस क्वेश्चन को यहाँ समझते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व होता है। तो रूट 3/2 गुने रूट 3/2, जब ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो रूट 3 गुने रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 गुने रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में 2 को जब 2 से गुना करेंगे तो 2 गुने 2 यानी 2 दूना 4, प्लस में है तो प्लस में। उसी तरह से इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 1 को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स, रूट अंडर 3 का जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाती है, सिर्फ 3 बचेगा यानी 3 बचेगा। तो इसका हो जाएगा 3/4 और प्लस में 1/4। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, तो एलसीएम यानी लॉसन ले सकते हैं। तो लॉसन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा
लसा 4 और 4 का लसा 4 तो 4 होगा, तो 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 और फिर इसका तो 4 एकम 4 तो 1 एकम 1। अब 3 में जब 4 जोड़ेंगे तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4/4। जब 4 से 4 में भाग देंगे तो मेरा भागफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो भी साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का जो मान निकालना था वह मान मेरा आ गया 1। तो इस तरह से यह प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका। और इसी का दूसरा नंबर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो प्यारे स्टूडेंट्स tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 रखेंगे। फिर cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री यानी tan थीटा का मान अगर पता हो, tan 30 डिग्री का मान हो पता तो हम cot का मान रख लेंगे। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ cot 3 का मान जो होगा यानी cot 30 डिग्री का मान जो होगा वह √3 हो जाएगा। और अभी आप साइन 60 डिग्री का मान देखे हैं कि √3/2 था। तो इसका उपयोग करके हम इस क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ लिखेंगे सॉल्व हल बराबर यानी 2 इसके गुना में है तो 2 गुना में हो जाएगा। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है तो 1 हो जाएगा। और tan का स्क्वायर है तो इसीलिए 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अभी प्लस है तो प्लस tan cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3 होता है। तो cot का स्क्वायर है इसलिए √3 का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में है तो माइनस, और साइन 60 डिग्री का मान अभी आप जस्ट देखे थे कि √3/2 था। तो √3/2 और साइन का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देना है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर 1 हुआ और 1 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाएगा 2। प्लस है तो प्लस, अब √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटेगा, सिर्फ हमको 3 बचेगा तो ये 3 हो जाएगा। और माइनस है तो माइनस। उसी तरह से √3 बटे जब हम 2 का वर्ग करेंगे तो √3 स्क्वायर से ये रूट हटेगा तो सिर्फ 3 बचेगा, लेकिन ये 2 पर तो रूट नहीं है तो ये 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। उस तरह से इसको हम क्या करेंगे तो 3 और 2 दोनों जब जुट जाएगा तो 3 और 2 5 और माइनस में 3/4। अब इसका हम एलसीएम फिर लेते हैं तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो 4 एकम 4 तो 4 5 20 और माइनस में 4 एकम 4 तो 3 एकम 3। और 20 में से जब 3 घटेगा तो मेरा बचेगा 17/4। इस तरह से 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना आ गया तो 17/4 आया। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि अगर यह वीडियो अगर आप देख के अगर क्वेश्चन बनाना अगर सीख चुके हैं तो इस चैप्टर में 8.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत अभी भी 5 क्वेश्चन में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अभी भी 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि अगर यह वीडियो से अगर आप क्वेश्चन बनाना सीख चुके हैं तो आसानी से वह क्वेश्चन आपसे बनेगी।